पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। यशस्वी जायसवाल ने ठोका शतक तो इसी बीच पंत और दमदार फॉर्म में उतरे कप्तान ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही यहां पर यशस्वी जायसवाल ने अपनी शतकीय पारी को पूरा किया तो दमदार फॉर्म में उतरे कप्तान ने कप्तानी पारी खेली। तो इसी बीच पंत के साथ यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे खिलाड़ियों ने शानदार इतिहास रच दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछला इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, जहां पर बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले भारतीय टीम को आमंत्रित किया। टीम इंडिया में शहीद सुदर्शन की वापसी के साथ ही टीम इंडिया यहां पर नेशनल एंथम के साथ प्लेन क्रैश में दिवंगत हुए आत्माओं को शांति देने के बाद मुकाबले की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ शुरुआत करी। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की आखिरी बॉल पर ही शानदार शॉट खेलते हुए पारी का दमदार आगाज कर दिया और यहां पर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि चौके के साथ पारी का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर भी बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों में तब्दील कर दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल ने चौथे ओवर की पहली बॉल पर क्रैश की गेंद को कट किया और एक बार फिर पुल करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया, यानी कि इनके बल्ले से भी चौके के साथ खाता खुला। तो इसके बाद छठे ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने क्रैश की गेंद का शानदार आगाज किया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और यहां पर गैप ढूंढते हुए गेंद को एक बार फिर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों में तब्दील कर दिया, यानी कि दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी और ये शानदार पार्टनरशिप आगे बढ़ती हुई दिखी। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक बार फिर 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर टोंग्स की गेंद पर भी बड़ा शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर सामने की तरफ गेंद को पुल किया और 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो केएल राहुल ने एक बार फिर 12वें ओवर की पहली बॉल पर वॉक्स की गेंद का भी शानदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर चौके में तब्दील कर दिया। सामने की तरफ बड़ा शॉट इनके बल्ले से भी देखने को मिला तो केएल राहुल ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर 13वें ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर चौके में तब्दील कर दिया, यानी कि दमदार चौका इनके बल्ले से एक बार फिर देखने को मिला। तो केएल राहुल ने एक बार फिर अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को आउटसाइड ऑफ की तरफ 4 रनों में तब्दील कर दिया, यानी कि दोनों खिलाड़ियों के बीच अब 50 पार्टनरशिप होने के करीब। इसी बीच केएल राहुल के बल्ले से एक बार फिर टोंग्स के ओवर में, यानी कि 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इन्होंने गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया। तो इसी बीच दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर 50 पार्टनरशिप बनी और इसी पार्टनरशिप के साथ ही दोनों खिलाड़ी अब अपने दमदार परफॉर्मेंस में आ चुके थे। तो केएल राहुल ने 20वें ओवर की पहली बॉल पर गेंद को फुल लेंथ गेंद को यहां पर स्लिप किया और एक बार फिर चौके में तब्दील कर दिया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने डीप थर्ड मैन के ऊपर से एक और शानदार शॉट खेला और बैक टू बैक एक और चौका जड़ दिया। तो जायसवाल ने भी 21वें ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। तो केएल राहुल के बल्ले से भी 22वें ओवर की दूसरी बॉल पर सामने की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो इसी बीच केएल राहुल ने एक बार फिर अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 23वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो जायसवाल ने भी 24वें ओवर की तीसरी बॉल को यहां पर कवर ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों खिलाड़ी अपने अर्धशतक के करीब थे, लेकिन इसी बीच यहां पर 25वां ओवर लेकर आए क्रैश ने 25वें ओवर की 5वीं बॉल पर केएल राहुल का विकेट लिया। इनको यहां पर रूट के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 78 बॉलों पर 42 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसी बीच पारी को संभालने आए एक बार फिर शहीद सुदर्शन भी 26वें ओवर की चौथी बॉल पर स्टोक्स की गेंद का शिकार हुए। स्मिथ ने इनका कैच पकड़ा, जो कि अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके, यानी कि 4 गेंदों पर बिना खाता खोले ही यहां पर
पर साई सुदर्शन को पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। इसी बीच आज का सेशन समाप्त हुआ और टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां से 93 रन बना लिए थे। यानी कि आज के पहले सेशन में भारतीय टीम ने यहां से 93 रनों का स्कोर खड़ा किया। हालांकि अब तक यहां से 25 ओवर कंप्लीट हो चुके थे। तो इसके बाद एक बार फिर इंग्लैंड की टीम के खिलाफ टीम इंडिया का दमदार परफॉर्मेंस रहा, लेकिन अब तक टीम 2 विकेट खो चुकी थी। तो इसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल, जहां पर शुभमन गिल ने 29वें ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और कवर और पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी के साथ स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा। तो दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने एक बार फिर 32वें ओवर की पहली बॉल पर वॉक्स की गेंद का शानदार आगाज किया और थर्ड मैन की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजे। तो इसी बीच यहां पर इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को ड्राइव करते एक बार फिर चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर गिल के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। इसी बीच यशस्वी जायसवाल अपनी अर्धशतक की पारी के काफ़ी करीब थे। तो शुभमन गिल के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला और यशस्वी जायसवाल ने भी अपने 1 रन के साथ ही अपनी इस 50 को पूरा कर लिया, जहां पर छिन्नवे गेंदों का सामना करते हुए यशस्वी जायसवाल के बल्ले से ये अर्धशतक की पारी देखने को मिली। इसी बीच गिल ने एक बार फिर 36वें ओवर की तीसरी बॉल पर अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाया और एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों में तब्दील किया। तो एक बार फिर जायसवाल ने भी यहां पर 38वें ओवर की पहली बॉल पर वॉक्स की गेंद का शानदार आगाज किया और एक और शानदार शॉट खेलते हुए इन्होंने गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने पॉइंट की तरफ एक और शानदार गैप ढूंढा और एक बार फिर 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजे। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर फ्लाई किया और 4 रनों में तब्दील कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर भी 160 रनों के पार पहुँच चुका था। तो इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर 40वें ओवर की पहली बॉल पर भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों में तब्दील किया। तो आज का पहला छक्का देखने को मिला था जायसवाल के बल्ले से, जहां पर 41वें ओवर की आखिरी बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार शॉट खेला और कवर और पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढते हुए यहां पर सीधा गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधा स्टैंड में गई और आज का पहला छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसी बीच यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे कप्तान, जो कि यहां पर 42वें ओवर की पहली बॉल पर एक और चौका बटोरने में सफल रहे और गिल ने आज के मुकाबले में सबसे तेज 50 पूरी करी और शुभमन गिल ने इस मुकाबले में 43वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और दमदार चौके के साथ ही इनके बल्ले से भी 50 देखने को मिली, जहां पर शुभमन गिल ने इस मुकाबले में मात्र 59 गेंदों का सामना किया और ये अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा करने में सफल रहे। तो इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने भी अपना आक्रामक खेल दिखाया और 49वें ओवर की पहली बॉल पर इन्होंने चौका जड़ा। तो चौथी बॉल पर इसके बाद लगातार 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से 3 चौके देखने को मिले और इसी बीच इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को थ्रो किया और 1 रन के साथ ही अपनी इस शतक की पारी को भी पूरा कर लिया। यानी कि यशस्वी जायसवाल ने अपने शतक को पूरा करने में 144 गेंदों का सामना किया। तो एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच यहां पर शुभमन गिल ने एक बार फिर 52वें ओवर की तीसरी बॉल पर दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल, जो कि इसी ओवर की तीसरी बॉल पर स्टोक्स की गेंद का शिकार हुए। हालांकि इनकी पारी काफ़ी बेहतरीन हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच अगला ओवर लेकर आए स्टोक्स ने यहां पर 53वें ओवर की तीसरी बॉल पर यशस्वी जायसवाल को अपना शिकार बनाया और आज के इस मुकाबले में ये अपनी शानदार शतक की पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। यानी कि 159 बॉलों पर 101 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद यशस्वी जायसवाल को यहां से पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद यहां पर पारी को संभालने आए ऋषभ पंत। हालांकि यहां पर जायसवाल की यह शतक की पारी भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुकी थी, लेकिन इसी बीच ये अपना विकेट खो बैठे। लेकिन इनके विकेट के साथ भी यहां पर दमदार फॉर्म में अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे शुभमन गिल, जो कि अपने अर्धशतक के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और अब अपनी शतक के पारी के भी करीब थे। तो ऐसे में दोनों खिलाड़ियों का यह दमदार परफॉर्मेंस रहा और इसी बीच भारतीय टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी। टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 60 ओवर की समाप्ति तक 242 रन बना लिए थे और अब तक भारतीय टीम ने अपने 3 विकेट खोए थे। इसी बीच गिल 75 रनों पर, ऋषभ पंत 11 रनों पर अभी भी नाबाद है।
पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। यशस्वी जायसवाल ने ठोका शतक तो इसी बीच पंत और दमदार फॉर्म में उतरे कप्तान ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही यहां पर यशस्वी जायसवाल ने अपनी शतकीय पारी को पूरा किया तो दमदार फॉर्म में उतरे कप्तान ने कप्तानी पारी खेली तो इसी बीच पंत के साथ यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे खिलाड़ियों ने शानदार इतिहास रच दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछला इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, जहां पर बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले भारतीय टीम को आमंत्रित किया। टीम इंडिया में शहीद सुदर्शन की वापसी के साथ ही टीम इंडिया यहां पर नेशनल एंथम के साथ प्लेन क्रैश में दिवंगत हुए आत्माओं को शांति देने के बाद मुकाबले की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ शुरुआत करी। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की आखिरी बॉल पर ही शानदार शॉट खेलते हुए पारी का दमदार आगाज कर दिया और यहां पर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि चौके के साथ